आइए प्यारे बच्चों, आज फिर आपके सामने हैं हाई स्कूल यानी 10th क्लास का मैथ लेकर के। और इसमें आपका टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो उसी क्रम में हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। यानी जो द्विघात बहुपद होता है, इसके जो शून्यक होते हैं और जो उसके गुणांक होते हैं, उनमें हम संबंध निकालना सीखेंगे। कैसे सीखते हैं देखते हैं। तो हमने मान लिया एक बहुपद है कोई हमारे पास, माना कि बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये हमने मान लिया द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। अब इसके जो शून्यक हैं और गुणांक हैं, इनके बीच संबंध हमें चाहिए। तो शून्यक क्या होंगे और गुणांक क्या होंगे, पहले तो इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो गुणांक हैं a, b और c कांस्टेंट है। मतलब a x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और जो c है ये कांस्टेंट टर्म होता है, माने इसमें x नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना चाहते हैं। तो अब शून्यक जो हैं इसके तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि डायरेक्टली सीधी तरह से हम इसके शून्यक का संबंध इसके गुणांकों a, b और c से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। बस एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे इसके शून्यक कुछ भी हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि बहुपद यानी कि px के शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा माइनस चिन्ह x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। बस ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो द्विघात बहुपद है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके शून्यक क्या हैं क्या नहीं हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं जो भी शून्यक हैं उन शून्यकों का योगफल होगा माइनस x का गुणांक और अपान x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसी तरह से इसके शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए शून्यकों का गुणनफल। ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस चिन्ह। अब इसमें आपका माइनस चिन्ह नहीं आएगा। तो जैसे कि अब इसको उठाते हैं, यानी अचर पद। इसी को क्या कहते हैं, अचर पद। और अपान x स्क्वायर का गुणांक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b, और अपान x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a।
गुणांक का मतलब होता है x में जिस चीज़ का गुणा है वो x का गुणांक बन जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अचर पद। अचर पद का मतलब हमने क्या बताया था कि जैसे जिसमें x ना हो वो आपका अचर पद है। तो x यहाँ पर किसके साथ नहीं है, c के साथ, माने c और अपान a। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इनको कर लीजिएगा नोट। अब इससे रिलेटेड एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि द्विघात बहुपद px इक्वल टू 5x² प्लस 3x और -9 के शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताइए, ऐसा कहा गया। एक छोटी सी बात आपसे पूछ दी गई है कि ये आपका द्विघात बहुपद है और इसके शून्यकों और गुणांकों का संबंध आपको बताना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पहले तो हम क्या करते हैं कि इस बहुपद को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप से हम कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ बहुपद है वो आपका ये है कि px इक्वल टू 5x² प्लस 3x और -9। अब क्या करते हैं कि ax² यहाँ लिख लेते हैं कि px इक्वल टू ax² प्लस bx और प्लस c। चलो हमने ये मान लिया कि हमारा जो भी बहुपद है वो इस प्रकार का है। ठीक है ना, इसी प्रकार का है। अब क्या करते हैं, हमें गुणांक उठाने हैं ना। तो गुणांक का मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा 5 और फिर b इक्वल टू हो गया 3 और c क्या बन जाएगा -9। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अब निकालो। शून्यकों का योगफल कितना आया, ऐसे लिख दो -b/a। अब देखिए जरा इनकी वैल्यू रखो, b का मतलब कितना निकाल कर रखा है 3 और अपान a मतलब 5। लीजिए योगफल तो हो गया आपका -3/5। गुणनफल ऐसे लिख दें, केवल गुणनफल चलेगा। गुणनफल ये क्या सूत्र है इसके लिए, c/a। तो अब आपके पास c कितना है -9 और अपान a मतलब 5। लीजिए ये हो गया इस पॉलिनोमियल यानी कि इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल -b/a याद रखेंगे, गुणनफल c/a याद रखना है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं बस। अब इस प्रकार से कैसा भी आपको बहुपद दे दिया जाए, द्विघात बहुपद, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर हम घात बदल दें, घात नहीं बदल सकते। तो इसमें द्विघात बहुपद की ही बात चल रही है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों को आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नोट करिए।
अगर आपको ये कुछ समझ में आया हो तो लाइक तो कर ही दें, इसके बाद में शेयर भी कर दें। अब लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे ये आपकी मर्जी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो फिर देखते हैं।